नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का डंका बज चुका है और माहौल ऐसा है कि दिल्ली से लेकर रायपुर तक सबकी निगाहें पटना पर टिकी है। इसी कड़ी में आज गुरुवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पटना पहुंचे। उनका दौरा सिर्फ शिष्टाचार भेंट नहीं था, बल्कि सीधे सीधे चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान था। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में विष्णुदेव साय ने तेवर दिखाते ही बन रहा था। उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, मतलब अब तो बस इंतजार खत्म, असली लड़ाई शुरू। सीएम साय ने खुलासा किया कि उनका पटना में आने का मुख्य मकसद एनडीए प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होना है। उन्होंने बताया कि आज वो 3 प्रत्याशियों के नामांकन में जाएंगे। पहला नितिन नवीन जी, जो उनके संगठन के प्रभारी है और जो आज अपना नामांकन फाइल करेंगे। सम्राट चौधरी, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री और बड़े नेता, तारापुर विधानसभा सीट से आज पर्चा भरेंगे, जिसमें सीएम साय भी शामिल होंगे। यह दिखाता है कि एनडीए सिर्फ प्रचार ही नहीं कर रहा, बल्कि नामांकन जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी दूसरे राज्यों के बड़े नेताओं को उतारकर एकजुटता और ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। विष्णुदेव साय ने अपनी बातों में बिहार की राजनीति के सबसे बड़े मुद्दे को छुआ। उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए कह दिया कि जिस तरह से बिहार में लालू राज, गुंडा राज सब था, लोगों ने वो दिन देखे हैं। आदरणीय उन्होंने वर्तमान नेतृत्व की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का लगातार विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद बिहार को लगातार मिल रहा है, यानी डबल इंजन सरकार का फायदा बिहार को मिला है। उन्होंने सीधा संदेश दे दिया था कि एनडीए विकास के ट्रैक पर है, जबकि विरोधी दल अतीत की अराजकता की याद दिलाते हैं। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि एनडीए को भारी सफलता मिलेगी। अब वैसे तो बिहार में इस समय नामांकन का दौर चल रहा है। चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर, जबकि दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर है। यानी आज 16 अक्टूबर का दिन नामांकन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में दिग्गज नेताओं का आना माहौल को और गरमा रहा है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को, दूसरे चरण 11 नवंबर को और नतीजा 14 नवंबर को होगी। विपक्ष भी पीछे नहीं है इसमें। एक तरफ जहां एनडीए अपने दिग्गजों को उतार रहा है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी तेजस्वी यादव जैसे बड़े चेहरों के दम पर जोर लगा रहा है। तेजस्वी यादव भी अपना नामांकन भर चुके हैं और ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर विष्णुदेव साय का पटना दौरा एनडीए की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। तो क्या कुछ कह रहे हैं विष्णुदेव साय, आप इस वीडियो में देखिए। सर थोड़ा नीचे रखो सर, बिहार दौरे पर आए हैं। एनडीए ने सीटों की घोषणा कर दी है। मैथिली ठाकुर एक युवा नेता, युवा चेहरा को इस बार टिकट दिया। कितना देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और आज हम लोग 3 विधानसभा के नामांकन रैली के लिए छत्तीसगढ़ से आए हैं। एक तो यहाँ पर बांकीपुर विधानसभा है, जहाँ हमारे संगठन के जो प्रभारी हैं आदरणीय नितिन नवीन जी, वो आज नामांकन फाइल करेंगे। इसी तरह से तारापुर में यहाँ के जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, वो नामांकन फाइल करेंगे। एक और मुंगेर में जाना है और यहाँ एनडीए का बहुत अच्छा प्रभाव है। और जिस तरह से बिहार में लालू राज, गुंडा राज सब था और लगातार आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद भी बिहार को लगातार मिल रहा है। तो एनडीए को भारी सफलता मिलेगी। सर, शहाबुद्दीन के बेटे को भी आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।